डक्की भाई, तुम कितने बड़े झूठे हो, तुम कितने बड़े फ्रॉडी हो। 7 years ago जो तुमने शाम दरीस के साथ किया था, कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने बहुत कुछ गलत किया है? क्या तुम मेरे चैनल में भी स्ट्राइक लगवाओगे? लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। गाइस, वॉच दिस वीडियो। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना, उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया गया। नहीं मतलब अब तू अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका फेसबुक पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप यूट्यूब और फेसबुक से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। डक्की was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है, हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी, हैशटैग पाकिस्तानीज, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आर यू रेडी? आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूंगी, he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। अब देखो, मुझे 10 साल हो गए, मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। And now obviously you learn from your mistakes. Going forward, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी शुड नॉट सपोर्ट कि अगर आप हिजाब ना पहनो
सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है, उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरहबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है, उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए, वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा, और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? अगर उसने मुक्का नहीं मारा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। रकी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। Guess what? I went through that emotional experience. मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। डकी, ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है। डकी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला, यहां तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe, it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my god. शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली व्लॉगर एक था और वो मैं। डक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी की बुन लेने का नहीं अगर मौका मिल रहा तो फिर व्लॉग ही बना ले। और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली व्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। टीचिंग अ स्किल ऑनलाइन इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डक्की से 1 महीना पहले मैंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है millionairinfluencer.com, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूं हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू गेट ओवर हेट, थिंग्स जो मैंने लर्न किए हैं इन द लास्ट 12 ईयर्स। लेकिन डक्की, अगर तुम एक प्रोग्राम लॉन्च करो और फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, वो पार्टनर्स जो चाहते हैं कि लोगों को फुद्दू बना के उनसे पैसे निकलवाएं, दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, शायद तुम लोगों को एक अच्छी चीज सिखा रहे हो, लेकिन इश्यू इज तुम और तुम्हारे पार्टनर्स की नीयत ही खराब है। आई होप कि अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ़ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज़ आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। चलो, मुझे तो वो बाहर का समझता था, एक कनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन ये देखो कि वो अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ करता क्या है। मैंने 7 साल पहले सब्र करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, यहाँ तक कि इससे सलाम दुआ भी शुरू कर दी। एंड ओवर द ईयर्स आई हैव ऑलवेज बीन नाइस टू हिम। डकी, तुमने क्लेम किया कि मैं पाकिस्तान आया अपनी रेपुटेशन बचाने, पैसे कमाने। तुम ये सोच सकते हो कि शायद YouTube पे मुझे उतने व्यूज नहीं आते जितने कभी आते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे लास्ट 7 इयर्स में जिंदगी में बहुत सक्सेस दी, बहुत रिस्क दिया इन माई अदर बिजनेसेस एंड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। #डकी अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डकी से कोई अपॉलोजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलोजी करना बनता है। एंड टू यू डकी, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपॉलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, so this time you will be finished. As you guys watched this video, that what Sham Idrees said in this video,
he is absolutely right. Ducky Bhai, how could you do this? And I'm absolutely very ashamed of you right now. That 7 years ago you used to make fun of Shamadris because he is making vlogs with his wife. But you are now making vlogs with your wife as well. Somehow even worse. That you are just spreading vulgarity as well. Not only just making bad family vlogging, but now you used to make fun of other people's channels, and right now you're making those bad family vlogs. Now you think it's a good thing? You think that making fun of other people's content, now making that same content as for yourself, is a good thing? It's a normal thing? Actually, no. Why are you doing this? Those are human too. You need to apologize right now. Ducky Bhai, you are such a big liar, lying to your fans and especially to the whole Pakistan. I'm really ashamed of you, and you should be ashamed of yourself as well. You need to apologize to Sham Idris and especially to your fans and the whole Pakistan. And anyways, if you all liked my video, and if you also liked what I told you, and if you also loved and also realized and what Sham Idris told you all, don't forget to like and subscribe this channel, and especially keep sharing this video so that all of your friends and family that also watch Ducky Bhai, you should share that video to them so they can finally understand and realize what Ducky Bhai had just did. So anyways, if you all liked my video, don't forget to drop a heart in the comments, and I'll see you all in the next video. Goodbye everyone.